स्वप्न में भी भगवान का दर्शन, संत का दर्शन, सदगुरु का दर्शन हो तो उसे कोरी कल्पना मत मानो, ये अनुग्रह मानो, कृपा मानो, उनका दर्शन हो रहा है। एक चौपाई तो आप सबको याद है, यह सपना में कहूं पुकारी, हुई यही सत्य गए दिन चारू। और 4 दिन लगे क्या? और पहले हो गया, 4 दिन तो नहीं लगे। और स्वप्ने महाराज जी, इतने इतिहास हैं स्वप्न के पुराणों में, बिल्कुल सत्य। इंद्रद्युम्न महाराज को जगन्नाथ जी का दर्शन प्रथम स्वप्न में ही होता है। स्वप्न दर्शन को व्यास भगवान दर्शन मानते हैं। भले ही किसी के मत में स्वप्न मिथ्या हो, पर स्वप्न में जो प्रभु कृपा पूर्वक पधारे हैं वे तो परम सत्य है। उनको मिथ्या कहना भगवत अपराध है। मिथ्या क्या? सबके सपने में भगवान भी नहीं आते, तो किसी किसी भाग्यशाली के स्वप्न में आते हैं। भगवत स्वरूप महापुरुष और भगवान ये सबके स्वप्न में नहीं आते। इसी वृंदावन की घटना है। पंडित श्री मोतीराम जी नर्मदा क्षेत्र के विप्र देवता थे। सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ गए थे। बेनुबनुत कुंज जहां है वहां वो रह करके, उन्हीं ने वो संतों के लिए भूमि लेकर के, और सब संत भजन करते थे। 3.5 लाख नाम जप सब करते थे। और पंडित जी रोटी मांग करके लाते थे, मधुकरी में संतों को जिमाते थे। इतनी सामर्थ्य नहीं थी। साधु केवल भजन करो, रोटी मांग के हम लाएंगे। पंडित श्री मोतीलाल दर्शन किया हमने उनका। उनको तपेदिक हो गई, पुरानी बीमारी थी टीबी की, फिर उखड़ाई टीबी हो गई, क्षय रोग हो गया, गरीबी थी, क्या करें, खून का बमन होने लग गया। तो आप बेचारे सेवा तो नहीं कर पाएंगे साल अपने, संत लोग सेवा करने लगे। तो इतने दुखी हो गए कि एक दिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आए तो थे संतों की सेवा के लिए, उल्टे संत ही सेवा कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हमारा शरीर छूट जाए। सोचे भगवान से प्रार्थना। जिस दिन भगवान से प्रार्थना किया उसी रात्रि को स्वप्न में एक संत आए, एक लकुट लिए हैं और एक कंधे पर उनकी झोली है और एक कमंडल उनके हाथ में है, जटाजूट वाले महात्मा। सपने में उन्होंने संत को प्रणाम किया। अरे बोले पंडित जी रोते क्यों है, मरने की इच्छा मत करो, अभी तो बहुत दिन सेवा करनी है आपको। बोले महाराज जी सेवा कहाँ से करें, हमको तो टीबी हो गई है और अब शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया और अब उल्टे साधु सेवा कर रहे हैं, हमारा तो शरीर छूट जा। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, हम तुमको दवाई देने आए हैं। उन्होंने अपनी झोली में से पुड़िया निकाली और पुड़िया हाथ में दे दी। लो इसको अपनी तकिया के नीचे रख लो, सवेरे जब उठना तो जल पीते हो सुबह उठ के? बोले हाँ पीते तो है, तांबे के लोटा में जल रखा था, इस पुड़िया को खा करके जल पी लेना, ठीक हो जाओगे, अब बहुत दिन तक जियोगे, बहुत दिन तक सेवा करोगे। वो कह के संत सपने में चले गए। ये जगह तो सोचने लगे हम तो सपना देख रहे थे, कोई महात्मा पुड़िया दे के गए, कहा तकिया के नीचे रख लो, हमने सपने में ही तकिया के नीचे रख दिया और कोठरी बंद है, खुला नहीं है, कमरा कमरा बंद है। उन्होंने तकिया देखी तो पुड़िया निकली। अब बोलो सब सपनों को झूठा बोलोगे? पुड़िया निकली और उन्होंने पुड़िया फांक करके, वो एक लोटा तांबे का लोटा था, एक लोटा जल पी लिया। इसके बाद पीते ही उनको लगा के हमारे शरीर में बड़ी स्फूर्ति आ गई, कमजोरी खत्म, और उठ करके अपने सब काम में लग गए। लोगों को आश्चर्य हुआ कि तो उठ नहीं पाते थे, उठाना पड़ता था, ये क्या हो गया इनको। तब फिर चेकअप कराने मथुरा गए तो डॉक्टर का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा
आखिरी स्टेज की टीवी जो मरने के साथ ही जाएगी, उसने कहा इनके भीतर कोई टीवी का कीटाणु नहीं, पूर्ण स्वस्थ हैं। इस घटना के लगभग 20 वर्ष बाद तक पंडित जी का शरीर रहा। हमारे महाराज जी के पास आते थे वो पंडित जी मोतीराम। स्वप्न में भी भगवान का दर्शन, संत का दर्शन, सदगुरु का दर्शन हो तो उसे कोरी कल्पना मत मानो, ये अनुग्रह मानो, कृपा मानो, उनका दर्शन हो रहा है। कई बार लोग बहुत जल्दी जल्दी अपने स्वप्नादि का प्रकाश करते हैं, उनको हानि भी हो जाती है, इसलिए प्रकाश नहीं करने। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस कथा से हमें एक बहुत गहरा संदेश मिलता है। हर स्वप्न साधारण नहीं होता। जब स्वप्न में भगवान, संत या सद्गुरु के दर्शन हो तो उसे सिर्फ कल्पना कहकर टाल मत दीजिए। कभी कभी वही क्षण जीवन की दिशा बदल देते हैं। कृपा जब आती है तो तर्क से नहीं, अनुभव से पहचानी जाती है। पंडित मोतीराम जी की तरह जब जीवन में कठिनाई, बीमारी, असहायता या निराशा आए तब हार मत मानिए। ईश्वर की योजना हमारी समझ से बड़ी होती है। जिस क्षण हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं उसी क्षण से कृपा का द्वार खुलना शुरू हो जाता है। हो सकता है समाधान तुरंत न दिखे, लेकिन विश्वास रखिए, सहायता आ चुकी होती है। याद रखिए, भाग्यशाली वही नहीं जिसे दर्शन होते हैं, बल्कि वही है जो संकेत को पहचान लेता है। अपने अनुभवों का सम्मान कीजिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और सेवा, भक्ति और सकारात्मकता का मार्ग कभी मत छोड़िए। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।